नमस्कार दोस्तों, शर्मा स्टॉक मार्केट में आपके लिए थोड़ा सा अपडेट जो फाइनेंस का अपडेट आया है, फाइनेंस बजट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दैनिक जागरण की वेबसाइट है, यहाँ पे हेडलाइन आ रही है बजट 2023 लाइव अपडेट। बजट में नौकरी पेशा वाले लोगों को के लिए खुशखबरी, 7 लाख तक की आय को कोई टैक्स नहीं। अब यहाँ से ये नहीं क्लियर होता अभी नौकरी पेशा वालों के लिए क्या खुशखबरी, उसके बारे में डिटेल अभी नहीं आई। हाँ, 7 उसके बाद कोमा लगा है, 7 लाख तक की आय तक को कोई टैक्स नहीं, उसके बारे में क्लियर हो रहा है नीचे आकर। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। ये ईटी मनी की वेबसाइट पे मैंने देखा है, यहाँ पे इसके बारे में बताया भी 7 लाख तक क्या किया गया इन्होंने। पहले क्या था, ये 2 तरह की टैक्स स्लैब है। एक तो ओल्ड टैक्स स्लैब है जिसमें हम 1.5 लाख तक की एटीसी की डिडक्शन भी कर सकते हैं, हाउस लोन की प्रिंसिपल रिपेमेंट और ब्याज की भी माफ़ी ले सकते हैं, रिबेट ले सकते हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस की भी रिबेट ले सकते हैं। और एक दूसरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं न्यू टैक्स सिस्टम। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी रिबेट नहीं है, बस टोटल पे टैक्स का जो परसेंटेज है वो कम है उस पर। तो ये जो रिबेट की गई है वो देखने से लग रहा है भी ये न्यू टैक्स सिस्टम में की गई है। तभी यहाँ पे ईटी मनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है न्यू इनकम टैक्स स्लैब बजट 2023 अपडेट। उसमें लिखा है व्हाट्स न्यू इन द न्यू इनकम टैक्स रेजिम, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन द हाइक फ्रॉम 3 लाख टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख उसकी एग्जम्पशन लिमिट को कर दिया गया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 हैज़ बीन हाइक फ्रॉम 5 to 7। अभी क्या था, 5 लाख तक अगर आपकी कोई आप न्यू टैक्स 5 लाख तक आपका टैक्स बनता है तो सेक्शन 87A में क्या है, जो 13,000 रुपये टैक्स बना है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने क्या किया, अभी रिबेट के दायरे को 7 लाख कर दिया। इसका मतलब ये हो गया अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 7 लाख 1 रुपया भी हो गया तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख हो जाएगी, जो कि 2.5 लाख हो गई थी, अब 3 लाख हो जाएगी। यानी कि आपको एग्जम्पशन लिमिट को 50,000 से बढ़ा दिया गया है, 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। और जो टैक्स नहीं भरना चाहते लोग, उनके लिए बिना टैक्स भरे 7 लाख तक माफ़ है। ध्यान रहे, 7 लाख 1 रुपया भी हो गया तो 3 लाख तक माफ़ है, ऊपर वाले 4 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और न्यू टैक्स स्लैब सिस्टम है उसमें टैक्स ओल्ड से अलग है, इसलिए वो डिटेल यहाँ लिखी हुई है। 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से लेके 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है, 9 लाख से 12% आपको 15% टैक्स देना है, 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है, और 15 लाख से ऊपर जो भी होगा आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता लग गया इनकम टैक्स स्लैब में क्या अपडेट हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सैलरी वालों को मिलती है, वो 50,000 तक माफ है। अभी उसको क्या कर दिया गया है, 52,500 यानी कि 2500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं उनके, 2500 रुपये उनके बढ़ा दिए गए हैं इनकम टैक्स स्लैब में सैलरी वालों के लिए। उनको अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी पे 50,000 मिलती थी, अब वो 52,500 मिलेगी, यानी कि उनको 2500 रुपये का फ़ायदा हो गया है इन ओल्ड रिजीम। और मैक्सिमम डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल फीस 2500, प्रोफेशनल फीस में भी कोई 2500 का इन्होंने डिडक्शन की। अभी फुल डिटेल आएगी तो दोबारा से रिव्यू करेंगे, अभी यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं लिखी। ये प्रोफेशनल फीस में 2500 कैसे रिबेट मिलेगी, किस सेक्शन में मिलेगी, ये आगे अपडेट आएगा जब पता लगेगा। अभी इन्होंने आगे लिखा है न्यू इनकम टैक्स स्लैब बजट 2023 लाभ बिग रिलीफ फॉर टैक्सेबल इंडिविजुअल एनुअल इनकम 9 लाख विल हैव टू पे 45,000। अब वो कहते हैं भी अभी आप 9 लाख की अगर चले जाएंगे, 9 लाख तक टैक्स इनकम आपकी होगी तो आपको 45,000 पे ही पे करने पड़ेंगे। ये इन्होंने कोई अपनी केस स्टडी बताई हुई कितना टैक्स कितने पे लगेगा। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जब हम टैक्स देंगे तो कैलकुलेट तो होगा, पता ही लग जाएगा। यहाँ न्यू टैक्स स्लैब इन्होंने भी खोल के लिखा हुआ है, ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ये सेक्शन 87 है जिसकी बात हम कर रहे थे, जो 5 लाख तक माफ था, अभी उसी सेक्शन के बीच में अभी ये 5 से 7 हो गया। हाँ, वुमन के लिए कि इन्होंने न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे एनएससी होती है उसी तरह से एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की है, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप डाल सकते हैं, और उस पर आपको हायर टैक्स रेट 7.5% लगेगा। अभी इनकम टैक्स
न्यू सेविंग स्कीम फॉर वुमेन, हाँ ये उसी की बारे में है जो हमने ऊपर बात की भी। न्यू टैक्स सेविंग स्कीम अनाउंस की है और इसमें 7.5% ब्याज मिलेगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और इन्होंने क्या, हाँ सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया इन्होंने, सीनियर सिटीजन है सेविंग स्कीम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख। पहले 15 लाख तक ही सीनियर सिटीजन अपनी स्कीम में, ये पोस्ट ऑफिस में होती है जहाँ तक, इसमें 15 लाख रुपए तक ही जमा करा सकते थे। उस पर टैक्स रेट जो इंटरेस्ट मिलता था वो ज़्यादा मिलता था, अभी उसको लिमिट को बढ़ा के 30 लाख कर दिया। ये बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या है, लोग अपने पेरेंट्स के नाम से भी डिपॉजिट कराएंगे, नाले उनको ब्याज में बद मिलेगा और सीनियर सिटीजन को टैक्स भी कम लगता है। इससे सीनियर सिटीजन की घर में वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बहुत अच्छा कदम है। इनकम टैक्स बजट, अभी आगे चलते हैं हम। इनकम टैक्स बजट, टैक्स रिलीफ गिवन इन न्यू टैक्स रिलीफ इन ओल्ड टैक्स, ये वो जो पहले था वो चलता रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी दोस्तों, अब हम अगले चैप्टर आगे चलते हैं इसमें। अभी इसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई है, ये कहते हैं भी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो भी चलता रहेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम में जिन्होंने एटीसी की डिडक्शन लेनी है, मेडिकल क्लेम की बीमा लेना है या हाउस लोन या होम लोन का किसी प्रकार का रिबेट लेना है, वो ओल्ड स्कीम में वैसे ही चलता रहेगा, उसको भी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। गवर्नमेंट चाहती है भी धीरे धीरे लोग ओल्ड स्कीम को छोड़ दें और न्यू टैक्स रिजीम में आए और टैक्स भरें। ओल्ड रिजीम में क्या है, लोग सेविंग करते हैं, अपने पैसे को बीमा कंपनियों को दे देते हैं, लोन कंपनियों को दे देते हैं और उससे रिबेट लेते हैं। उससे क्या है, गवर्नमेंट को क्या लगता है भी उनका पैसा कंपनियों के पास चला गया, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को लगता है भी लोग थोड़े टैक्स भरें और वो पैसा उनके पास बच जाए और उनको वो कंज्यूम करें। जब वो कंज्यूम करेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे उस पर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को उसको मल्टीप्लाई होकर टैक्स मिलेगा। अभी आगे हम अगले चलते हैं। अब यहाँ लिखा है इन्होंने, हाँ भी, आप अपने इनकम टैक्स इन बजट 2023 लाइव अपडेट सून यू विल बी एबल टू अपडेट एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ इजीली बाया डीजी लॉकर। ये बहुत बढ़िया कदम है। ये अब उसको KYC के साथ जोड़ रहे हैं, डीजी लॉकर के थ्रू आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकेंगे KYC, जैसे आधार OTP देके। ये बढ़िया कदम है क्योंकि एड्रेस चेंज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है लोगों के लिए। जो रेंटेड प्लेस पे रहते हैं उनके एड्रेस बार बार बदलते हैं, जो जॉब में रहते हैं उनके भी एड्रेस बार बार बदलते हैं, उनको एड्रेस प्रूफ चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। ये बढ़िया किया, KYC के जरिए वो एड्रेस को अपडेट कर सकेंगे बाया डीजी लॉकर। ये बढ़िया कदम है। अब आगे इन्होंने चेंज किया है इनकम टैक्स बजट 2023, पैन टू बी यूज एक कॉमन बिजनेस ID। ठीक है सर, पैन कार्ड को भी ID प्रूफ के तौर पे इन्होंने कह दिया है, बढ़िया बात है। डीजी लॉकर विल बी वन स्टॉप KYC मेंटेनेंस सिस्टम फॉर इंडिविजुअल। ये भी बढ़िया है, भी डीजी लॉकर के थ्रू KYC कर दिया करेंगे ताकि पेपरलेस काम होता रहेगा। ये बढ़िया है। अब हम चलते हैं दैनिक जागरण की वेबसाइट पे। दैनिक जागरण की वेबसाइट पे कुछ और क्या लिखा है यहाँ पे, क्या महंगी होंगी क्या सस्ती होंगी, ये तो भाई अब GST लगा है, रेगुलर होती रहती है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। हाँ, वुमन के लिए हम बात कर चुके हैं। ये युवाओं के लिए इन्होंने कोई योजना बनाई है, ये भी बढ़िया है। पहचान पत्र अपडेट, ये भी हम बात कर चुके हैं। हाँ, अभी 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में सहायता दी जाएगी। चलो अच्छी बात है भाई, किसानों को दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी यूनिटी बहुत बढ़िया है, वो तो ले ही लेंगे जो चाहेंगे। उन लोगों को आप दो ना दो वो तो ले ही लेंगे। व्यापारी को दो जो बेचारा नहीं ले पाता, किसान तो ले ही लेगा जैसे मर्जी। प्यार से दोगे ठीक है, नहीं तो वो तो डांग से भी ले ही लेंगे। हाँ, ये पंजाब के लिए अच्छी खबर लग रही है। हाँ, अभी यहाँ एक क्या लिखा है, 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों को नवीनीकरण किया जाएगा, सीतारमन। अब नवीनीकरण किया जाएगा। अब ये सरकार करती है कि अदानी साहब करते हैं, ये तो यहाँ लिखा नहीं। चलो ये तो वक्त बताएगा, अब सरकार अपडेट करेगी कि अदानी साहब अपडेट करेंगे, या हमें नहीं पता क्योंकि ये यहाँ नहीं बोल रहा। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये अदानी साहब ही हवाई अड्डे लेके अपडेट करते हैं। क्या तब भी कुछ गवर्नमेंट खुद करना चाहे तो कर ले, अच्छी बात है। राज्यों को अब आगे एक और खबर है इसमें, राज्यों को 50 साल का कर्ज मुक्त ब्याज।
ब्याज मुक्त कर दी, सॉरी, उसको 1 साल सीमा और बढ़ाएगी। जो राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्जा दिया हुआ है उसकी, ये बढ़िया कदम है भी, 50 साल के लिए बिना ब्याज से लोन दिया जाएगा। पंजाब जैसे राज्य को फ़ायदा, हम भी पंजाब से हैं, चलो 1 साल तो लोन ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी बात है। पैन कार्ड को पहचान पत्र का दर्जा मिला, ये भी अच्छी बात है। रेलवे पर खर्चा किया जाएगा, नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। पीएम आवास योजना पे 66% बढ़ेगा, ये भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया। वित्त मंत्री ने 57 न्यू नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा की, इसकी वाकई ही बहुत ज़रूरत है। ये बहुत बढ़िया खबर है, भी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि यूक्रेन पढ़ने के लिए अपन इंडिया से बहुत बच्चे जाते हैं। अगर उन्हें यहीं सीटें मिल जाएंगी तो उन्हें यूक्रेन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अच्छी बात है। बाकी खबरें बढ़िया हैं, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। हम लोग तो टैक्स से जुड़े लोग हैं, ज़्यादातर टैक्स से संबंधित बातें पढ़ना पसंद करते हैं। ये खबर सुनकर तो मुझे खांसी आ गई भाई। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़ गई। मेरी तो बढ़ी नहीं भाई, आपकी बढ़ी है तो आप देख लेना, मेरी तो बढ़ी नहीं। सरकार कह रही भी दुगनी से भी अधिक हो गई। अरे भाई, जितनी पहले थी उतनी भी हो जाए तो बड़ी बात है। मार्जिन घट गए सभी के, प्रॉफिट सेल बढ़ गई होगी, कोई नो डाउट, बट प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि मार्जिन कम हो गए। तो प्रति व्यक्ति आय दुगनी नहीं हुई, सरकार के लिए दुगनी हुई है। एक्चुअल में हमें नहीं लग रही क्योंकि हमारी नहीं हुई, जिनकी हुई है अच्छी है, बहुत बहुत बधाई उनको जिनकी हुई है। गरीबियों के लिए खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए और बढ़ाई, ये भी अच्छी बात है। गरीब लोगों को मिलना चाहिए राशन, जो अमीर ये राशन ले रहे हैं उनको भी रोकना चाहिए। बजट अच्छा है ओवरऑल, जितना समझ आ रहा है। ये बजट के लिए जो कापियाँ मंगाई जाती हैं उनको डॉग चेक कर रहे हैं। इंसान और डॉग का अच्छा रिश्ता है, डॉग एक अच्छा जानवर है, सभी लोग इसको रखते हैं। ये कोई रखना चाहे, मेरा अनुरोध है वो देसी डॉग रखे, मैंने भी देसी रखा हुआ है। सरकार भी कुत्ते की मदद लेती रहती है, फौज भी लेती रहती है, और ये यहाँ मदद ले रहे हैं। खोजी कुत्तों के जरिए सुरक्षा जांच की गई। ठीक है, थैंक यू सर, मिलते हैं अगली वीडियो में, डिटेल वीडियो आगे देंगे।